नमस्कार, वार्ता 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनूप चौधरी और हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ के हनुमंत धाम में। काफी ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर है और यहाँ पर हनुमान जी की करीब 1.25 लाख से भी ज्यादा प्रतिमाएं हैं, सूक्ष्म प्रतिमाएं हैं, बड़े आकार की प्रतिमाएं हैं। और इस वक्त देखिए हनुमान जी खुद यहाँ पर विराजमान है। और कहा जाता है, कहते हैं कि भगवान राम के अनन्य भक्तों में हनुमान जी थे और इसी वजह से हनुमंत धाम यहाँ पर है। और हनुमान जी की यहाँ पे कई प्रतिमाएं लगी हैं, 1.25 लाख से ज्यादा प्रतिमाएं हैं। और आप देख सकते हैं विराजमान है हनुमान जी। राम भक्तों में राम भक्त के अनन्य भक्त थे। प्रभु राम श्री राम के अनन्य भक्तों में से एक है हनुमान जी। देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर जो हनुमंत धाम के मठ हैं, मठाधीश, उनसे बात करेंगे, महंत से। जी महंत जी, जिस तरह से करीब 500 वर्षों बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य जगह पर विराजमान होने जा रहे हैं, पहले तो क्या कहेंगे उससे, और ये हनुमंत धाम की खासियत क्या है, क्योंकि हनुमान जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्तों में से एक हैं। देखिए, ये समस्या जो है करीब 500 वर्ष से जब मुगलों का यहाँ आना प्रादुर्भाव हुआ है, तब से बाबर ने जो है मंदिर इसलिए तोड़े गए कि इनके जो मौलवी मुल्ला हैं, तो उन्होंने बताया कि हिंदुओं की 4 शक्तियाँ हैं। एक अयोध्या, काशी, मथुरा। इस तरह से इनकी हिंदुओं की ये शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। अगर इसको नष्ट कर दिया जाए तो यो हिंदुओं का जो प्रादुर्भाव है, जो इस समय इनकी चेतना है, इनकी चेतना नष्ट हो जाएगी। इससे बाबर को सलाह दी गई। मीर वाकी उसका मंत्री था, मुखिया था, उसने जो अयोध्या में हमला किया। और टीकमगढ़ के राजा थे, वही अयोध्या के पास में हैं। उनने पहला मुकाबला जो है जन्मभूमि का उनने ही किया और 15 दिन तक युद्ध होता। महंत जी, पहले हनुमंत धाम के बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर और भी बातें हम कर रहे प्रसंग आपने छोड़ दिया नहीं नहीं, वो भी अभी हम लेंगे। पहले हनुमंत धाम के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये गंगा गोमती के तट पर लखनऊ में हनुमंत धाम स्थित है। और गोमती में 88, गोमती के किनारे नीम साठ से लेके लखनऊ तक 88,000 ऋषियों ने यहाँ तप किया है। यहीं गोमती के किनारे भागवत पुराण और जितने भी धार्मिक ग्रंथ है व्यास जी के द्वारा सब रचित हुए और यहीं से कथा का प्रादुर्भाव हुआ। और लखनऊ भी एक बहुत पवित्र नगरी है और ये अवध क्षेत्र में भी आता है। इसको हम अयोध्या कहें तो कोई गलती, ये अवध ही है, लखनऊ को अवध ही कहते हैं। लक्ष्मणपुरी से कुछ हाँ, लक्ष्मण और अयोध्या में कोई अंतर थोड़ा है, तो अवध हो गया तो लक्ष्मण जी हो गए, तो ये अवध ही है। और यहाँ जो हनुमंत धाम है, 2011 में ये जो है सुंदरीकरण का कार्य प्रारंभ होता है और 2022 में माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका उद्घाटन होता है। अभी महंत जी के पास अभी और लौट के आएंगे और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रशांत। प्रशांत जी, जैसे कि आपको पता ही है 500 सालों बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। इस राम मंदिर को लेकर तमाम तरह की राजनीति भी होती रही है। सपा मुखिया जो हैं, इससे पहले जो समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे हैं, उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। अब वही सपा के मुखिया उसको निमंत्रण को लेकर तमाम तरह की बातें कर रहे थे, राम के अस्तित्व को भी नकार रहे थे। हालांकि अब कह रहे हैं कि वो परिवार संग जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? उस विषय में हम कुछ नहीं कहना चाहते, वो राजनीति से नहीं है। अभी भगवान के धाम में भगवान जी की जय श्री राम। अच्छा चलिए ठीक है, वो राजनीतिक विषय था, लेकिन 500 वर्षों बाद प्रभु श्री राम अपने दिव्य स्थान पर विराजमान हुए। कैसा, क्या आपको लगता था कभी प्रभु श्री राम अपने राम मंदिर बन पाएगा? प्रभु श्री राम त्रिपाल से भव्य स्थान पर अपने विराजमान हो पाएंगे? कभी सोचा था आपने? हाँ बिल्कुल, वो तो भगवान जी का है। भगवान जी हमेशा से वहीं पे है और आगे रहे नहीं कि उन्हीं की जगह है, कोई वो नहीं ले सकता, चाहे कोई भी हो। जय। ठीक है, आप युवा हैं और इनका भी यही मानना था कि प्रभु श्री राम जी की जगह थी और जगह हमेशा वो रही, कोई नहीं ले सकता था। हम महंत जी के पास वापस लौटते हैं। महंत जी ठीक है, अच्छा महंत जी ये अच्छा बताइए, जिस तरह से राम मंदिर को लेकर तमाम तरह की राजनीति होती रही है, कार सेवकों पर गोली भी चलाई गई, आप खुद महंत हैं और के इस पड़ाव पे, क्या आपने कभी सोचा था कि राम मंदिर बन पाएगा? ये मंदिर तो बनने की बहुत पहले से लालसा सबकी भावना थी, भावना से मंदिर बनता है। तो जब ये मंदिर गिराया गया था उसी समय से हिंदू में ये भावना बनी थी कि ये मंदिर बनना है और तभी से बराबर संघर्ष नहीं बंद हुआ, संघर्ष चालू रहा।
और ये 90 के दरमियान में इसका विशेष रूप से आंदोलन शुरू हुआ है। तो ये जो मंदिर का इस समय जो मंदिर आप पूछ रहे हैं, तो मंदिर में जो विरोधी तो पहले भी थे और ये विरोध का पक्ष बना रहेगा, क्योंकि ये धर्म में विरोध का ही पक्ष रहता है। जहाँ धर्म होगा वहाँ विरोध भी रहता है। इसलिए जिसको निमंत्रण मिला है वो भी जाएं, जिसको नहीं मिला है वो भी जाएं। और कोई ऐसी भावना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दायरा दूसरा है धर्म का। धर्म में सभी भगवान राम के उपासक हैं, पूरा भारत उपासक है। वो भरे राजनीतिक दृष्टि से अपनी भावना को अलग कर रहे वो हैं। राजनीति कर रहे हैं तो वो अलग चीज, क्योंकि आज जो है हाँ। देश जो है ना दुनिया में जो है भारत की और खास तौर से अयोध्या जिस तरह से हो रहा है, यही दिव्य भव्य अलौकिक होगा जो 22 तारीख का कार्यक्रम है। 22 का जो कार्यक्रम है वो तो पूरे विश्व में अलौकिक एक छटा होगी और छटा दिख भी रही है सबके सामने। तो यह किसी को विरोध करने का वैसे भावना नहीं बनाना चाहिए, चाहे राजनीतिक हो या धार्मिक कोई भी व्यक्ति हो। ये भगवान का जो ये समझिए कि जो दोबारा जहाँ भगवान एक उसमें टेंट में थे वहां से आगे इतना विशाल मंदिर का निर्माण कराया गया है। हम बता नहीं सकते कितना सुंदर निर्माण हुआ है। हर हर मन में सबके विचारों में यही सुंदरता की बात आती है। और लोग राम के अस्तित्व को भी नकारते थे। नहीं, देखिए, राम के अस्तित्व को कोई नकार नहीं सकता है। ये तो एक बनावटी बात है। ये जो नकारते हैं बनावटी है। अगर उनके हृदय से भी पूछा जाए तो नकार नहीं सकते। राम के मर्यादा जो भगवान ने मर्यादा कायम किया है पूरे विश्व में, पिता पुत्र का, भाई का, गुरु शिष्य का, है ना, पत्नी की एक मर्यादा जो पूरे विश्व को दिया है, इस मर्यादा को कोई भी नकार नहीं सकता। कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है संसार में, किसी ग्रंथ में नहीं मिलता है जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने एक संसार को ऐसी मर्यादा दिया है, उस मर्यादा को कोई नहीं नकार सकता है। बिल्कुल, मर्यादा को कोई नकार नहीं सकता। हम और भी राम भक्तों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज। क्या सूरज, आपने कभी सोचा था कि राम मंदिर बन पाएगा? पहला सवाल। हाँ, सोचा तो था। बात जब से मोदी जी की सरकार आई थी तब से हमें लग रहा था कि राम मंदिर बन पाएगा। लेकिन राम मंदिर के नाम पर लोग तो तमाम पार्टी के लोग थे, राम के अस्तित्व को ही नकारते थे, कहते राम कोई ऐसा किरदार ही नहीं रहा है। तो वो लोग नास्तिक हैं, जैसे राहुल गांधी, बहुत से लोग हैं। उनके लिए कोई जरूरी नहीं था कि राम मंदिर बने या ना बने। इसलिए राम मंदिर बनाना जरूरी है कि उन लोगों के मुंह पर तमाचा होगा जिनको लगता था राम नहीं थे। उनके मुंह पर ये तमाचा होगा कि राम मंदिर बन रहा है। ठीक है, राम मंदिर बन रहा है, ये आस्था का प्रश्न है और आस्था का सवाल भी रहा है, क्योंकि जिस तरह से राम के अस्तित्व को लोग नकारते रहे, अब उनके मुंह पर भी जिस तरह से हमारे युवा जो थे राम भक्त थे उन्होंने बताया है, ये उनके लिए तमाचा रहेगा। हम महंत जी के पास वापस लौटते हैं। महंत जी, जिस तरह से अभी भी हालांकि राम मंदिर तो बन रहा है और उसको लेकर तमाम तरह की बातें, शंकराचार्य वहां जाने से इनकार करें, इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? इसके वजह पीछे ये है कि चार शंकराचार्य एक एक मटके बनाए गए हैं। तो शंकराचार्य का मतलब होता है पूरे देश का व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था उनके जुम्मे की गई है। लेकिन इसमें संप्रदायवाद हो गया है। इसमें कई अखाड़े हैं। अखाड़े का जो जिम्मेदारी है वो शंकराचार्य की नहीं रहती है, धर्म की तो रहती है, लेकिन ये अखाड़े से संबंधित स्थान है तो ये रामानंद संप्रदाय का है। और रामानंद संप्रदाय के द्वारा ही इसकी पूजा पद्धति भी होगी। आपने सुना भी होगा जो भगवान राम की पूजा पद्धति है वो रामानंद संप्रदाय के द्वारा ही की जाएगी। तो ये रामानंद संप्रदाय में होने के नाते अब उनकी बात समझ में नहीं आ रही होगी। कहीं ना कहीं सबको कोई ना कोई दिक्कत रहती है। हर आदमी के द्वारा तो हर तरह का कार्य नहीं किया जा सकता। ये धर्म का भी काम है और एक ऐसी स्थापना है जो पूरे विश्व को ये दिखाना है। तो ये कहने का मतलब उससे शंकराचार्य से कोई विशेष वो नहीं है, क्योंकि ये रामानंद संप्रदाय का है। रामानंद संप्रदाय पद्धति से ही पूजा होगा और उसी से उसकी पूजा पद्धति चलेगी। अच्छा, हनुमंत धाम के बारे में बताइए, क्योंकि हनुमान जी की यहाँ पर बताया जा रहा है कई लाख जो है लाखों में है यहाँ पर, उसके बारे में बताइए किस तरह की प्रतिमाएं हैं यहाँ पर? देखिए, हनुमान जी की यहाँ 1.25 लाख प्रतिमाएं हैं
और आप ये हनुमान जी का दर्शन कराइए। सब जगह आप देखते हैं हनुमान जी गदा लिए खड़े रहते हैं, लेकिन यह हनुमान जी गदा रख दिए हैं। हनुमान जी की गदा ओरिजिनल वज्र की गदा है। गदा का भी दर्शन कराइए। और यहाँ हनुमान जी आशीर्वाद दे रहे हैं सबको, जो भी भक्त लोग आते हैं बराबर आशीर्वाद मुद्रा में हनुमान जी विराजमान हैं, तो आशीर्वाद देते रहे और सबका कार्य भी सिद्ध हो रहा है। यहाँ पे वो अयोध्या धाम का वो प्रतीकात्मक हाँ, मंदिर है क्या? ये जो है मंदिर भी जो जन्म भूमि का है, ये ये रखा गया है, इसकी भी पूजा होती है, नित्य पूजा पाठ और राम दरबार भी यहाँ स्थापित है। राम दरबार है, शिव दरबार है और गणपति जी हैं, नवग्रह की स्थापना की गई है। और यह सबसे विशेष बात है कि जो यहाँ शिवलिंग की स्थापना हुई है, आप उनको दर्शन कराइए। उस शिवलिंग में जो है प्राकृतिक ओम बना हुआ है। ऐसा शिवलिंग शायद ही आप दर्शन करा पाए हों, तो हम यही चाहेंगे कि शिवलिंग का दर्शन अवश्य कराइए। इसके बाद में माता दुर्गा का स्थान है, इसके बाद में भगवान विष्णु, लक्ष्मी का स्थान है, सरस्वती जी का भी स्थान है और इसके बाद में राधा कृष्ण का स्थान है। अब आज खिचड़ी का पर्व है, तो गंगा गोमती को भी दर्शन कराइए। गोमती का भी दर्शन होना अनिवार्य है, क्योंकि आदि गंगा गोमती के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस तरह से जो है बस। जी, जी। अभी देखिए और भी हम लोगों से बात करते हैं। हनुमंत धाम में चुकी है और भगवान हनुमान जी इस मुद्रा में है कि वहां पर जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो भक्त हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। हम बात करेंगे पुजारी जी से। पुजारी जी, क्या नाम है आपका? विघ्नेश नाम है। विघ्नेश जी, यहाँ पर श्री राम अयोध्या धाम का जो प्रतीकात्मक मंदिर रखा है, चूंकि अब 22 जनवरी को खुद एक साक्षात वहां पर विराजमान होने जा रहे हैं प्रभु श्री राम अयोध्या धाम में, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है, हर इंसान खुश है। हमें लगता है पूरा विश्व खुश है और हर इंसान खुशियाँ मना रहा है। यहाँ पे हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हर किसी को खुशियाँ दे पाएँ और हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 500 साल में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है और हम लोग उसको देख पा रहे हैं। अच्छा, तो राम के नाम को लेकर बहुत से लोग अस्तित्व पे उनके सवाल उठाते रहे थे। ये हमारा तो प्राण है राम, तो हमारी तो राम नाम नहीं है, सिर्फ वो हमारे प्राण है। राम नाम नहीं है, राम प्राण है। और भी पुजारी जी हैं, उनसे भी बात है, कुछ आप भी बताइए, क्योंकि 500 साल बाद भगवान श्री राम अपने दिव्य स्थान पर, भव्य स्थान पर जो है विराजमान होंगे, काफी अलौकिक होगा। ये उत्तर प्रदेश और देश के लिए नहीं, पूरा दुनिया में जो सनातनी है उनके लिए गर्व की बात, क्या कहेंगे? हम सभी इसमें पूरे जितने सनातन प्रेमी हमारे सबकी बहुत बड़ी जीत है और बहुत ही अच्छा हम लोगों का है। हम ही क्या पूरा विश्व गौरवान्वित है कि रामलला अपने 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा उनकी होगी और अपने वो घर मतलब कह लीजिए कि वो विराजमान वहाँ पे होंगे। और हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी खासी तैयारी चल रही है। उस दिन हमारे यहाँ भी भंडारा होगा, भजन संध्या का कार्यक्रम होगा, लाइव प्रोग्राम किया जाएगा हम लोगों का और बहुत उत्साहित है हम लोग इस चीज़ पे। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, भक्तजन हैं। 22 तारीख को प्रभु श्री राम अपने दिव्य स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं अयोध्या में, क्या कहना चाहेंगे और कैसा लगेगा वो दिन? बहुत ही हम लोगों के लिए शुभ दिन होगा, बहुत ही अच्छा दिन होगा कि हमारे वर्षों से जो लड़ाई चली आ रही थी वो मतलब हमारे पक्ष में हुई है। कोर्ट द्वारा हमारी जो जीत हुई बहुत ही अच्छी जीत है। जय श्री राम। बहुत अच्छी बात की और बहुत गौरवशाली का दिन होगा। और भी लोगों से बात, क्या नाम बेटा? सौम्या। सौम्या, जिस तरह से क्या राजनीति का भी सुना है कि लोग राम के अस्तित्व को नकारते थे, जी। क्या कहोगी? अच्छा, प्रभु श्री राम 22 तारीख को अपने दिव्य स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले भारत हमारा ताजमहल के नाम से जाना जाता था और अब प्रभु श्री राम की मंदिर के नाम से जाना जाता है। प्रभु श्री राम के नाम से जाना जाएगा। और भी वहाँ बात करें, क्या नाम बेटा? मानसी। मानसी, बताओ 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश, देश ही नहीं पूरे दुनिया के लिए गर्व की बात है, क्या कहना चाहोगी? अच्छा, चलिए ठीक है। आप बच्चियां हैं क्या यहाँ पे? भगवान जो हनुमान जी हैं उनको दर्शन करने के लिए आए थे और हम महंत जी से एक बार फिर वापस उनके पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं। महंत जी, जिस तरह से ये हनुमंत धाम है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी और भगवान जो हनुमान जी हैं उनका क्या आपस में संबंध रहा है? क्योंकि लक्ष्मण नगरी भी ये कहलाती रही है और चूंकि हनुमंत धाम काफी, उसका भी एक ऐतिहासिक पौराणिक महत्व है, क्या कहेंगे आप? ये जो है करीब 400 बरस पुराना स्थान है और ये हनुमान जी जो प्राचीन, जिसको कहते हैं प्राचीन मंदिर, तो वो हनुमान जी सिद्ध हनुमान जी हैं। और कई बार यहाँ बाढ़ आ गई, अब तो बहुत पुरानी बात है। एक समय यहाँ ऐसी बाढ़ आई थी कि विधानसभा के अंदर तक पानी चला गया था। तो यही गंगा गोमती है, कभी भी
मंदिर का या किसी व्यक्ति का, ये ऐसी गंगा जी है, कभी मंदिरों का कभी कोई क्षति नहीं पहुंचाया है। तो ये भगवान से बिल्कुल, ये समझिए कि भगवान से अति प्रेम है। और क्योंकि ये 88,000 ऋषियों के द्वारा ही, गौतम ऋषि के द्वारा ही इसकी उत्पत्ति है, कमंडल से गौतम ऋषि ने जल छोड़ा, उससे उत्पत्ति हुई है। तो ये आदि गंगा के नाम से विख्यात है। उसी के किनारे लखनऊ में ये हनुमंत धाम है। और यहाँ सारे जो भी अपने पूजनीय देवता और भगवान होते, सारे मंदिरों की स्थापना की गई है। और यहाँ 6 बजे से, सुबह 6 बजे से तांता लग जाता है, बराबर लोग आते रहते हैं 10 बजे रात्रि तक। दिन में मंदिर बंद नहीं होता है। सुबह की आरती 8 बजे होती है, सायंकाल की आरती 8 बजे होती है। और यहाँ कार्यक्रम चलते रहे, पूरे मंदिर की सजावट की गई है लाइटिंग द्वारा। और ये 22 तारीख को क्या खास रहेगा, क्योंकि सभी हाँ, खास ये रहेगा कि 22 तारीख को जन्मभूमि के विषय में पूरी व्याख्या की जाएगी सत्संग के रूप में। इसके बाद में संध्या भजन है। इसके बाद में 10 कुंटल आटे का भंडारा चलेगा कंटिन्यू, वो चाहे कोई भी हो, सभी भंडारा ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा और हवन इत्यादि, रामायण का पाठ है, हनुमान चालीसा का पाठ है। सारे कार्यक्रम ये 14 तारीख आज से पूरे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से योगी सरकार यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आह्वान किया है कि लोग उत्सव मनाएं, और 14 जनवरी से यानी 21 जनवरी तक और फिर 22 तारीख को जिस तरह का नजारा होगा, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश देश ही नहीं, दुनिया भर में जितने भी सनातनी हैं उनके लिए काफी गौरव का क्षण होगा, ऐतिहासिक पल होगा, और वो काफी नजारा भी दिव्य भव्य और अलौकिक होगा। इसको लेकर काफी अभी से उत्साह है, और लोग इसको लेकर तैयारी भी कर रहे हैं। खासतौर से जो मंदिर हैं, और जो चाहे मंदिर गांव की बात मंदिर हो या शहरों की बात हो, हमने भी आप बात बताई है हनुमंत धाम की। काफी पुराना इतिहास रहा है, 400 साल पुराना इस मंदिर का इतिहास रहा है। यहाँ ऋषि मुनियों ने भी वास किया, और इसके बारे में अभी महंत जी ने पूरा एक बातें उन्होंने बताई भी है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, वार्ता न्यूज 24 लखनऊ। आप देख रहे हैं वार्ता 24।